सनातन धर्म की अद्भुत विशेषता यह है कि यहाँ केवल आस्था नहीं बल्कि गहरी दार्शनिकता भी मिलती है। संसार की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसके रहस्य और उसकी नियति, इन सब का वर्णन हमारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों में मिलता है। भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता, क्रिएटर माने जाते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति भी भगवान विष्णु और महाशक्ति के संयोग से हुई है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि सृष्टि से पहले क्या था, ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उन्होंने किस प्रकार 5 महाभूतों, लोकों, देवताओं, ऋषियों और जीव जंतुओं की रचना की। यह चक्र अनादि और अनंत क्यों है? पुराण कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब केवल परम ब्रह्म था। न दिन था, न रात, न आकाश, न दिशाएं, न जल, न वायु, न देवता, न मनुष्य, केवल असीम शांति और अदृश्य निराकार अनादि परमात्मा। इसे प्रलय काल कहा गया। जब ब्रह्मांड की पूर्व सृष्टि समाप्त होती है तो करोड़ों वर्षों तक केवल यही शून्यता रहती है। इस शून्य में केवल भगवान नारायण शेषशय्या पर योग निद्रा में स्थित रहते हैं। जब परमात्मा ने पुनः सृष्टि करने का संकल्प किया तब उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। यह कमल हजारों पंखुड़ियों वाला, तेजस्वी और दिव्य था। उसी कमल के भीतर प्रकट हुए 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने 4 दिशाओं की ओर मुख किया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यह 4 वेदों का प्रतीक है। वे स्वयं अज्ञान में थे कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सहस्रों वर्षों तक ध्यान किया और कोहम, यह प्रश्न मन में उठाया। तब आकाश से तपह तपह की ध्वनि हुई। इसका अर्थ था तप करो, ध्यान करो। हजारों दिव्य वर्षों के तप के बाद उन्हें सृष्टि का कार्य करने की प्रेरणा मिली। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पंचतत्वों की रचना की। ए आकाश, स्पेस। 2 वायु, एयर। 3 अग्नि, फायर। 4 जल, वाटर। 5 पृथ्वी, अर्थ। इन्हीं 5 तत्वों से समस्त संसार निर्मित है। आकाश से ध्वनि, वायु से स्पर्श, अग्नि से रूप, जल से रस, पृथ्वी से गंध उत्पन्न हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मन, चेतना, 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, प्रजननेंद्रिय, उत्सर्जनेंद्रिय की रचना की। यही सब मिलकर जीव को पूर्ण अस्तित्व देते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए 14 लोकों की रचना की। ऊर्ध्वलोक 7, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भुवरलोक, भूलोक, अधोलोक 7, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इन लोकों में विभिन्न प्रकार के जीव, देव, दानव और नाग रहते हैं। सृष्टि के संचालन हेतु समय की रचना आवश्यक थी। एक कल्प अभी ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब वर्ष। उनकी रात भी उतनी ही लंबी होती है। एक दिन में सृष्टि की रचना होती है और रात में प्रलय। इस प्रकार अनगिनत कल्पों का चक्र चलता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनस पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु, नारद। ये सृष्टि के आधारभूत ऋषि थे। इनके माध्यम से धर्म, ज्ञान और कर्म का प्रसार हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवता, असुर, गंधर्व, अप्सराएं, पशु, पक्षी, मनुष्य, वनस्पति की सृष्टि की। मनुष्य को कर्मयोगी बनाया गया। उसे विवेक, बुद्धि और स्वतंत्र इच्छा दी गई ताकि वह अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर अपनी नियति स्वयं रचे। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। सनातन धर्म में सृष्टि के 3 आधार बताए गए हैं। 8 ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। 2 विष्णु, पालनकर्ता। 3 महेश, शिव, संहारकर्ता। तीनों मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। वेदांत कहता है यह सब खेल, लीला है। ब्रह्म ही कारण है, वही कार्य है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब उसी परम ब्रह्म की शक्तियां हैं। सृष्टि एक सतत चक्र है। सृष्टि, स्थिति, संहार, पुनः सृष्टि। संसार की रचना की यह कथा केवल इतिहास या मिथक नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। सब कुछ नश्वर है। जो जन्मा है वह नष्ट होगा और जो नष्ट हुआ है वह किसी नए रूप में पुनः प्रकट होगा। ब्रह्मा जी की कथा हमें सिखाती है कि प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व एक बड़े ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है। सृष्टि का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि मोक्ष और आत्मबोध है।